प्राचीन भारत का इतिहास केवल महलों और युद्धों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे योद्धाओं की कथाएं भी समाई हुई हैं जिन्होंने अपने धनुष और बाण से असंभव को संभव कर दिखाया। धनुर्विद्या भारत की आत्मा मानी जाती थी। यही कारण है कि वेद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में धनुर्धरों का विशेष उल्लेख मिलता है। ये कला केवल युद्ध का साधन नहीं, बल्कि साधना और आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक थी। आज हम आपको बताते हैं उन 10 महान धनुर्धरों के बारे में जिनसे देवता भी भयभीत रहते थे और जिनकी महिमा सुनकर आप भी गर्व से भर उठेंगे। दोस्तों, आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण का जन्म भले ही गुप्त परिस्थितियों में हुआ, लेकिन उनकी वीरता और दानशीलता की मिसाल आज भी दी जाती है। धनुष पर उनकी पकड़ इतनी अद्भुत थी कि वे इंद्र, यम और वरुण जैसे देवताओं से भी टक्कर ले सकते थे। युद्धभूमि में जब कर्ण बाण उठाते थे तो उनकी गति आकाशीय बिजली की तरह होती थी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी कर्ण की वीरता को स्वीकार किया। महाभारत युद्ध में यदि कर्ण को समय पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने का अवसर मिला होता तो पांडव शायद जीत नहीं पाते। दूसरे हैं अर्जुन। अर्जुन को धनुर्विद्या का अद्वितीय गुरु द्रोणाचार्य और भगवान परशुराम से विशेष आशीर्वाद मिला था। उनके पास गांडीव धनुष था, जिसे देवताओं ने उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। अर्जुन की निशानेबाजी इतनी अद्भुत थी कि वे अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को भेद सकते थे। महाभारत में अर्जुन ने अपने बाणों से न केवल योद्धाओं को बल्कि पूरी सेनाओं को भी रोक दिया था। यही कारण है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। तीसरे आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म अपने व्रत और तपस्या के कारण ही नहीं, बल्कि अपने धनुर्विद्या कौशल के लिए भी प्रसिद्ध थे। महाभारत युद्ध में वे अकेले पांडवों और उनकी सेना को रोकने की शक्ति रखते थे। उनके बाण आकाश में उठते तो दुश्मनों पर मानो अग्निवर्षा होती। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पांडवों को भगवान कृष्ण की रणनीति का सहारा लेना पड़ा, वरना भीष्म को हराना असंभव था। चौथे महान धनुर्धर थे गुरु द्रोणाचार्य। धनुर्विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता और शिक्षक, जिन्होंने अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी। द्रोणाचार्य स्वयं युद्ध में अपराजय थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तिशाली विद्या थी। उनकी रणनीति और धनुर्विद्या कौशल के आगे पूरी सेनाएं घुटने टेक देती थीं। 5वें स्थान पर आते हैं भगवान राम। रामायण में भगवान राम का धनुष कोदंड था, जिसकी शक्ति अतुलनीय थी। भगवान राम ने इसी धनुष से राक्षसों का संहार किया और अंततः लंका के रणक्षेत्र में रावण का वध किया। राम का निशाना कभी चूकता नहीं था। जब वे बाण छोड़ते थे तो उसकी गति और शक्ति से पहाड़ भी चूर चूर हो सकते थे। भगवान राम के धनुष की गूंज से ही असुरों में भय छा जाता था। 6ठे स्थान पर हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण न केवल भगवान राम के भाई थे, बल्कि उनके सबसे बड़े सहायक भी। उन्होंने मेघनाद जैसे प्रचंड योद्धा को युद्ध में परास्त किया। मेघनाद इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध था, जो देवताओं को भी हराने की क्षमता रखता था। लक्ष्मण ने अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या से उसका अंत किया। यही उनकी शक्ति और साहस का प्रमाण है। 7वें धनुर्धर थे मेघनाद, जिन्हें इंद्रजित भी कहा जाता है। रावण का पुत्र मेघनाद इतना प्रचंड योद्धा था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में बांध लिया था। उसकी मायावी शक्तियां और धनुष से छोड़े गए बाण दुश्मन को चकित कर देते थे। अगर लक्ष्मण का पराक्रम न होता तो मेघनाद को हराना किसी के लिए संभव नहीं था। 8वें स्थान पर हैं अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्रों का अपार ज्ञान था। महाभारत युद्ध में उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पूरी सेना भयभीत हो गई थी। उनके बाण केवल भौतिक शक्ति से नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा से युक्त होते थे। यही कारण है कि अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान मिला और वे आज भी जीवित माने जाते हैं। 9वें स्थान पर है भगवान शिव। शिव शंकर को अक्सर त्रिशूल के साथ चित्रित किया जाता है, लेकिन धनुर्विद्या में भी उनका कोई सानी नहीं था। भगवान शिव का पिनाक धनुष अपराजय माना जाता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, शिव ने अपने धनुष से देवताओं और ऋषियों की रक्षा की। महाभारत में अर्जुन ने भी भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो उनकी धनुर्विद्या का सर्वोच्च प्रमाण था। और अब आते हैं पहले स्थान पर। जिस योद्धा के आगे भगवान राम भी नतमस्तक हुए थे, वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव हैं। महादेव को धनुर्विद्या का आदि गुरु माना जाता है। वे केवल अस्त्र शस्त्र के ही स्वामी नहीं, बल्कि हर योद्धा की साधना के अंतिम लक्ष्य भी हैं। भगवान राम ने स्वयं महादेव की आराधना की और तभी उन्हें विजय प्राप्त हुई। यही कारण है कि महादेव को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। उनके आगे देवता भी भयभीत रहते हैं और उनके बाण से पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठता है। इन 10 धनुर्धरों की वीरता केवल इतिहास या पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था की धरोहर है। ये हमें बताती है कि शक्ति केवल हथियारों से नहीं आती, बल्कि त्याग, धर्म और साधना से भी जुड़ी होती है। यही कारण है कि आज भी जब इन महान धनुर्धरों का नाम लिया जाता है तो हमारे दिल में गर्व और श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ती है। प्राचीन भारत की गाथाओं में जब भी वीरता और पराक्रम की चर्चा होती है तो धनुर्धरों का नाम सबसे पहले लिया जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि धनुष और बाण केवल एक हथियार नहीं थे, बल्कि वह एक कला थी जिसमें शरीर, मन और आत्मा का समन्वय होता था। आज के आधुनिक हथियारों के युग में भी धनुर्विद्या की स्मृति उतनी ही प्रासंगिक है। जब कोई योद्धा धनुष उठाता था तो वह केवल एक तीर नहीं चलाता था, बल्कि अपनी साधना, तपस्या और विश्वास का संचार करता था। यही कारण है कि इन योद्धाओं का नाम सुनकर आज भी श्रद्धा और गर्व की भावना जागृत होती है। अगर हम महाभारत युद्ध को देखें तो ये केवल दो परिवारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धनुर्विद्या का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सैकड़ों योद्धा धनुष और बाण के साथ उतरे थे, लेकिन इतिहास ने केवल उन योद्धाओं को याद रखा जिन्होंने अपने बाणों से असंभव को संभव किया। अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा का पराक्रम इसी का प्रमाण है। अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तब उनका आत्मविश्वास और भी गहरा हो गया। कहते हैं कि जब अर्जुन गांडीव उठाते थे तो उनकी वेगवान गति से छोड़े गए बाण बिजली की चमक की तरह दुश्मन को भेद देते थे। कई बार तो युद्धभूमि में उनके बाण इतने तेज और प्रचंड हो जाते थे कि दुश्मन सेना को यह भ्रम हो जाता था कि अनेक योद्धा एक साथ उन पर प्रहार कर रहे हैं। कर्ण की वीरता भी किसी से कम नहीं थी। जब उन्होंने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिए तब भी उन्होंने अपनी बहादुरी से पूरे पांडव दल को भयभीत कर दिया। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे युद्धभूमि में कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को छोटा नहीं समझते थे। उनके धनुष से निकला हर बाण देवताओं के लिए भी चुनौती बन जाता था। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया कि कर्ण के सामने खड़े होना आसान नहीं था। भीष्म पितामह के बाणों से पूरी रणभूमि थर्रा उठती थी। पांडवों की सेना बार बार उनके आगे झुक जाती थी। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने, फिर भी अर्जुन को भीष्म को परास्त करने के लिए विशेष रणनीति बनानी पड़ी। भीष्म का पराक्रम इस बात का प्रमाण है कि साधना और व्रत से प्राप्त शक्ति कितनी अद्भुत होती है। गुरु द्रोणाचार्य केवल शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि स्वयं एक अपराजय धनुर्धर थे। उन्होंने अर्जुन को इतना महान बनाया कि वह युगों युगों तक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। द्रोणाचार्य के पास दिव्यास्त्रों का गुप्त ज्ञान था जो किसी भी युद्ध की दिशा बदल सकता था। जब वे धनुष उठाते थे तो पूरी सेना का मनोबल हिल जाता था। रामायण के युद्ध की ओर बढ़ें तो भगवान राम और लक्ष्मण की वीरता का कोई मुकाबला नहीं। भगवान राम का कोदंड धनुष केवल रावण के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण असुर वर्ग के लिए आतंक था। जब राम ने सीता हरण के बाद रावण से युद्ध किया तो उनके बाणों की गूंज से पूरी लंका कांप उठी थी। एक एक बाण से पर्वत टूट जाते थे, समुद्र में तूफान उठ जाता था। यही कारण है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है। लक्ष्मण ने भी अपने धनुष से यह साबित कर दिया कि वे केवल भाई के सहायक नहीं थे, बल्कि स्वयं में एक महान योद्धा थे। मेघनाद जैसा योद्धा, जिसने इंद्र को भी युद्ध में बांध लिया था, लक्ष्मण के सामने टिक नहीं सका। यह उनकी धनुर्विद्या और पराक्रम का सर्वोच्च उदाहरण है। अब बात करें मेघनाद की, जिसे इंद्रजित कहा जाता था। उसका नाम ही उसकी क्षमता का प्रमाण है। उसने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त किया था और अपने धनुष बाण से कई बार देवताओं की सेना को खदेड़ दिया था। उसकी मायावी शक्तियां और रणनीतियां इतनी गहरी थीं कि उसके सामने खड़े रहना असंभव हो जाता था। यदि लक्ष्मण का पराक्रम न होता तो मेघनाद आज भी अपराजय कहलाता। अश्वत्थामा का उल्लेख भी जरूरी है। महाभारत युद्ध में उनका नारायणास्त्र आज भी चर्चित है। यह अस्त्र इतना प्रचंड था कि उसकी ऊर्जा से पूरी सेना पल भर में भस्म हो सकती थी। कहा जाता है कि अगर नारायणास्त्र के सामने हथियार उठाए जाते तो वह और भी प्रचंड हो जाता। केवल नम्रता और शरणागति से ही उसे शांत किया जा सकता था। यही कारण है कि अश्वत्थामा की धनुर्विद्या आज भी रहस्यमय और अद्वितीय मानी जाती है। भगवान शिव का पिनाक धनुष सबसे अद्वितीय था। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता था तो शिव अपने पिनाक से प्रहार करके संतुलन स्थापित करते थे। उनका पाशुपतास्त्र किसी भी अस्त्र का अंत कर सकता था। अर्जुन ने भी उनकी कठोर परीक्षा के बाद यह अस्त्र प्राप्त किया था। यही कारण है कि महादेव को धनुर्विद्या का आदि गुरु माना जाता है। भगवान राम ने भी महादेव की आराधना करके शक्ति प्राप्त की थी। इन सभी योद्धाओं के बीच तुलना करना कठिन है, लेकिन यह निश्चित है कि इनकी धनुर्विद्या केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए थी। यही कारण है कि इनके पराक्रम की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। आज के समय में जब आधुनिक हथियार और तकनीक ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है, तब भी इन महान धनुर्धरों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। वे बताते हैं कि युद्ध केवल बल या हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि संयम, बुद्धि और धर्म की शक्ति से जीते जाते हैं। जब भी हम ये सवाल पूछते हैं कि किस धनुर्धर के आगे स्वयं श्रीराम भी नतमस्तक हुए, तो इसका उत्तर केवल एक है, महादेव। क्योंकि महादेव ही वह शक्ति हैं जिनसे सब अस्त्र उत्पन्न हुए और जिनकी आराधना से ही हर योद्धा को विजय मिली। यही कारण है कि राम ने भी महादेव की पूजा की और उनके आशीर्वाद से रावण का वध कर पाए। इन 10 महान धनुर्धरों की कहानियां केवल अतीत की दास्तान नहीं हैं, बल्कि यह भारत की आत्मा हैं।
इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि शक्ति तभी सार्थक है जब वह धर्म और न्याय के लिए प्रयोग हो। यही कारण है कि आज भी जब महाभारत और रामायण का नाम लिया जाता है तो इन धनुर्धरों की गाथाएं अमर हो जाती हैं।